हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन एकेडमी। इस लेक्चर में मैं आज आपको चैप्टर समझाऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग में एसवाई बीकॉम के लिए जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। तो ये जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग क्या होता है? आप रेगुलरली डेली यूज़ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। सुबह उठते हैं तो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद चाय या कॉफ़ी पीते हैं, चॉकलेट पीते हैं, तो इस तरह से चाय पत्ती या कॉफ़ी यूज़ करते हैं। बिस्किट खाते हैं उसके साथ या दूसरा कुछ खाते हैं। नाश्ते में आते हैं तो पोहे खाते हैं, उपमा खाते हैं। अगर आप दवाई लेते हैं तो टैबलेट्स या सिरप जो होती है उसकी बॉटल पे आपने कभी भी देखा हो तो 3-4 चीज़ें नॉर्मली लिखी हुई होती है इन सब पे। वेफर्स के पैकेट ले लो, नाश्ते की कोई भी पैकेट ले लो, स्नैक्स के, और उसके बाद ऐसे कोई भी फूड आइटम हो, आइसक्रीम हो, ठंडा हो, तो 4-5 चीज़ें जो है उनकी जो है बेसिक लिखी होती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, फूड में लिखा हुआ होता है बेस्ट बिफोर, और साथ में आपने नोट किया हो तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? बैच नंबर। क्या लिखा हुआ होता है? बैच नंबर। ये बैच नंबर क्यों ज़रूरी होता है? बहुत बार आपने न्यूज़ में पढ़ा हो, देखा हो, तो बहुत सारे ऐसे आपने न्यूज़ पढ़ी होंगी कि फलानी कार कंपनी ने अपनी इतनी गाड़ियां जो है वापस बुला ली है, वापस ले ली है, क्योंकि उसमें कहीं पे कुछ चीज़ में जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, सीट बेल्ट में कुछ लोचा है या एयर बैग में कुछ लोचा है। तो उनको कैसे पता चलता है कि इतनी ही गाड़ियां वापस मंगानी है? तो इस बैच नंबर से पता चल जाता है कि इस बैच में जो है कुछ प्रोडक्शन में लोचा हुआ था, तो वो सारी बैच नंबर की गाड़ियां वो लोग रिकॉल कर लेते हैं। दवाइयाँ हैं कि दवाई बनाने में कुछ लोचा हो गया है, तो बैच नंबर से पता चल जाता है कि बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि कौन से मशीन पे बनी थी ये बैच, सुपरवाइज़र कौन था जिससे गलती हुई है, सपोज कुछ भी गड़बड़ हुई है, तो रॉ मटेरियल कौन से कंपनी से आया था, तो पता चले कि रॉ मटेरियल की वजह से अगर लोचा पड़ गया है मैन्युफैक्चरिंग में, तो रॉ मटेरियल कौन सी कंपनी का यूज़ हुआ था। तो बैच नंबर जो होता है उसका जो कार्ड बनता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, तो उस पर सब लिखा हुआ होता है कि कौन सी मशीन पे बना ये बैच, कौन कौन सी मशीन पे बना, सुपरवाइज़र कौन कौन थे डे को नाइट को, अच्छा लेबर वर्कर कौन कौन थे जब मैन्युफैक्चर हो रहा था, रॉ मटेरियल कौन कौन सी कंपनी का यूज़ हुआ है। तो इस तरह से बैच नंबर की वजह से सब कुछ पता चल जाता है। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे जॉब और बैच की कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है। तो हमने एक चैप्टर सीखा था यूनिट कॉस्टिंग। तो कोई भी चीज़ की कॉस्ट निकालते टाइम क्या क्या चीज़ें ली जाती है, तो यूनिट कॉस्टिंग जब चैप्टर हमने सीखा था तो यही समझ के सीखा था कि कोई भी एक ही बैच की कॉस्ट निकाली गई है। बट अगर हमारे पास अलग अलग बैच हैं, बैच नंबर 1, फिर 2, फिर 3, यहाँ 2001, 2002, 2003, तो इनकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो जो यूनिट कॉस्टिंग में हमने सीखा था उसी तरह से यहाँ पे भी कॉस्ट निकालनी है, बट यहाँ पे अलग अलग बैचेस की कॉस्ट निकालनी है। तो ऑब्वियसली पहले मटेरियल लिया जाएगा, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये मिलता है हमको प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री,
ओवरहेड्स ऐड होते हैं फिक्स्ड एंड वेरिएबल, तो ये हमको देता है वर्क कॉस्ट। फिर आएंगे ऑफिस के ओवरहेड्स, तो ये मिलती है हमको ऑफिस कॉस्ट। और लास्ट में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, उसमें भी फिक्स्ड एंड वेरिएबल, तो हमको मिलती है टोटल कॉस्ट। फिर सेल्स और कॉस्ट का डिफरेंस निकालते हैं तो हमको मिलता है प्रॉफिट और लॉस। तो इस तरह से जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग में बिल्कुल छोटे से ही सम आते हैं, बट अलग अलग हमको बैचेस की कॉस्ट निकालनी पड़ती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। तब तक आप वेट कीजिए और मेरे बहुत सारे दूसरे वीडियोस जो आपके काम के हों वो ज़रूर देखिए। बाय बाय।